डिस्क्रिप्शन में मैं साहब का नंबर भी डाल दूंगा और इनका मैं फेसबुक का जो है वो भी डाल दूंगा, आप मुझे पूछ सकते हैं। तो आज हम इनके इलाके में आए हैं और इन्हीं की वजह से आए हैं इनसे। और हमारे साथ हम मानिला उत्तराखंड जिनका चैनल है और वो भी हमारे साथ आए हैं, हरप सिंह जी और नेगी जी। तो आज हम यहाँ पर आके हमें बहुत ही अपार खुशी हुई और बच्चों के साथ लोग जुड़ रहे हैं, बड़ा योगदान दिया भाई साहब ने यहाँ पर अपने गांव में और इतना इनके साथ हैप्पी बर्थडे बनाया यहाँ पे। और आज कृषि डिपार्टमेंट के सबसे बड़े ऑफिसर, क्या नाम था, प्रभाकर जी, DHO श्री प्रभाकर जी भी यहाँ पर आए थे और विमल ध्यानी जी भी आए थे दूरदर्शन के जो हैं। और तो मैं सुंदरलाल से मेरे को हमको बहुत अच्छा लगा यहाँ पे और मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका योगदान यहाँ पहाड़ में कब से रहे। ये दिल्ली से आए हैं और ये जी में थे इंडिया टीवी न्यूज़ चैनल में थे, वहाँ से सारे कारोबार छोड़ के दिल्ली में अपने गांव में आ चुके हैं और गांव का विकास कर रहे हैं यहाँ पे और सभी लोगों को जागृत कर रहे हैं कि आइए पहाड़ में आइए, पेड़ पौधे लगाइए और कुछ करें यहाँ के। तो इनमें बहुत विकास कार्य किए हैं। अभी भी मैं इनके साथ आज पूरा यहीं पर हूँ और पूरा गांव का भ्रमण करने वाला हूँ और कुछ एक छोटी मोटी यहाँ पे एक जो DFO साहब आए हैं वहाँ भी अभी हम अटेंड करेंगे और गांव आपको पूरा दिखाया जाएगा। और दो शब्द सुंदरलाल जी आपको बताएंगे कि कैसे आए हैं, इनकी जर्नी क्या थी और कहाँ से कहाँ तक पहुँचे। चलिए आप बताइए, दिल्ली से आप छोड़ के किसमें थे आप पहले? नमस्कार जी, मैं सुधीर सुंदरलाल हूँ और मैं पहले इंडिया टीवी न्यूज़ चैनल में था। तो 2015 से मैं 2014 के अंतिम उसमें महीनों में जो है मैं यहाँ आया था गाँव में और 2015 में मैंने अपने काम शुरू कर दिए थे। तो 9 जनवरी 2015 को हमने भलूलग फील गुड ट्रस्ट, एक चैरिटेबल ट्रस्ट है ये, इसे रजिस्टर किया था। उसके तहत उसके बाद जो है लगातार दिन रात पहाड़ का शायद ही कोई विषय हो जो हमने छोड़ा हो, हर विषय पे काम कर रहे हैं। आज भी आप ये देख रहे होंगे कि हमारे साथ कई लोग जुड़े हैं। उन्हीं में से एक लड़का है, एक मेरा कभी जूनियर था वो इंडिया टीवी न्यूज़ चैनल में। तो जब उसका बेटा हुआ था तो तब से वो अपने बेटे का जन्मदिन, वो उत्तराखंडी भी नहीं है, वो दिल्ली में ही रहते हैं, वो यहाँ पे मनवाते हैं। तो आज जो ये छोटे छोटे बच्चे हैं ये उसी बच्चे के जन्मदिन पे यहाँ पे हैं, उसका प्रवर नाम है, उस बच्चे के जन्मदिन पे यहाँ पे हैं। ये हमारा एक सेंटर है, फील गुड नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर, मतलब फील गुड की ये एक जागरूकता केंद्र है हमारा। ये केंद्र जो है यहाँ पे आपको एक अच्छी सी लाइब्रेरी मिल जाएगी जिसमें हर भाषा की किताबें हैं और हर आयु वर्ग के लिए हमने यहाँ पे किताबें रखी हैं। यहाँ पे लैपटॉप है और यहाँ पे आपको कंप्यूटर मिल जाएगा। यहाँ पे हमारी हर समय कुछ ना कुछ एक्टिविटी क्लास चलती है और एक्टिविटी क्लास केवल बच्चों के लिए ही नहीं या केवल उसके लिए ही नहीं कि जो यूथ है, हमारा किसानों के लिए भी यहाँ पे जो है कुछ ना कुछ चलता रहता है। बहुत बार उनके लिए मोटिवेशनल या उच्च तकनीकी के वीडियो वगैरह ये सब कुछ हम चलाते रहते हैं। तो इस केंद्र का मुख्य पर्पज़ ये है कि हम कितना इससे जो है वो कर सकें, जागरूकता फैला सकें, सूचनाओं का प्रसार जितना भी हो सके वो करते रहें। और इस उद्देश्य में ही जो है हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जुड़े हुए जो लगातार यहाँ पे आते रहते हैं और अपनी सेवाएं यहाँ पर से देते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि सुंदरलाल जी, मैंने ये भी आपके बारे में सुना है कि आप अपने गांव में बागवानी का काम भी करना चाहते हैं और दूसरों को भी बागवानी का काम सिखाना चाहते हैं कि आइए गांव में पेड़ पौधे लगाइए और इस हिसाब से। तो उसके बारे में क्या आपका वो हम चाहते हैं? पांडे जी, ये एक हमारा सौभाग्य है, जब हमने काम शुरू किया था तो एकाएक बहुत सारे लोगों का जुड़ाव हमारे साथ हुआ और आज उन लोगों के जुड़ाव से ही, उन लोगों के सहयोग से ही जो है बहुत सारे काम बहुत सारे क्षेत्रों में हो रहे हैं। उनमें से कृषि बागवानी एक मुख्य क्षेत्र है। जब मैं आया तो यहाँ चारों तरफ, और आपने भी देखा होगा, यहाँ ज़्यादातर बंजर ही दिखता है। तो उस बंजर को कैसे आबाद हो, हमारे बंजर खेत कैसे आय के स्रोत बने, इस पर हमने काम शुरू कर दिया था। और इसी काम की शुरुआत में जो है जब हम जगह जगह लोगों को जागरूक करने लगे तो सबसे पहले हमने जो है अपना ही बागान तैयार करना शुरू किया था। इसमें मुझे मुख्यतः दो संस्थाओं का बड़ा सहयोग मिला है। एक है ऊना उत्तरांचल एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका और दूसरा है SIF सेव इंडियन फार्मर्स है। इन लोगों का बड़ा सहयोग मुझे कृषि बागवानी केंद्र में और बागवानी के क्षेत्र में मिलता है, बीज से लेकर फलदार पेड़ों से लेकर के। तो उससे हम शुरू हो गए और आज की तारीख में अगर देखें तो आज हमारे पास सैकड़ों ऐसे किसान हैं जिनको हम बीज दे चुके हैं, फलदार पेड़ दे चुके हैं। इस साल का भी लक्ष्य जो है 50 किसान परिवारों का है जिनको हम फलदार पेड़ से लेके बीज और फलदार पेड़, उन्नत किस्म के फलदार पेड़ देते हैं। तो साल में 2 बार देते हैं, एक शीतकालीन और दूसरा वर्षाकालीन। तो वो सब कुछ देंगे। तो इसके लिए मुझे ये लगा था कि अगर हम किसी को मोटिवेट करें या किसी को समझाएं कि बगीचा कितना लाभदायक होता है, तो उनका सबसे पहला सवाल ये होता है कि पहले करके तो दिखाओ। तो इसके
इसके लिए सबसे पहले मैंने शुरुआत अपने से ही की, अपना बहुत अच्छा बगीचा बना दिया है। विशेषकर मेरा बड़ा जोर जो है बड़ी इलायची और नींबू पे है, तो बड़ी इलायची और नींबू मैंने काफ़ी पैदा कर दिए हैं। उसके अलावा और भी कई फलदार पेड़ लगा रखे हैं और जगह जगह पे काम शुरू हो रखा है। अभी इस साल से मतलब ये 1 मार्च से जो है हमने एक उम्मीद समन्वित कृषि बागवानी केंद्र को डेवलप किया है, जिसमें घेर बाढ़ हो चुकी है, पानी का टैंक बन चुका है, एक स्टोरेज बन चुका है और जिसके लगभग 70-80 नाली ज़मीन पे जो है हमने पूरा सारा का सारा बंजर था उसे आबाद करके और उसमें साग सब्जी दलहन वगैरह फलदार पेड़ लगा चुके हैं और उसे लगातार डेवलप करते हैं। हमारा ये है कि वो हमारा जो ये उम्मीद कृषि बागवानी केंद्र है एक इस तरह से मॉडल के रूप में स्थापित हो ताकि लोग इसे देखने आए, विशेषकर किसान इसे देखने के लिए आए। उस पर हम काम कर रहे हैं और इस साल से हमने उस केंद्र पे जो है 6 महिलाओं का एक समूह है, उन्हें हमने ये सोचा है कि क्योंकि आप जानते होंगे कि पहाड़ों में सबसे ज़्यादा खेतीबाड़ी जो है महिला ही करती है, लेकिन उस महिला को कभी वो श्रेय नहीं मिला, उस महिला को कभी हमने वेल इक्विप्ड वेल ड्रेसअप नहीं किया, उसकी पहचान नहीं बनाई। तो उस पहचान को बनाने के लिए उसे वेल इक्विप्ड और ड्रेसअप करने के लिए वहाँ पे 6 महिलाओं का हमने एक समूह बनाया है, जिसके पास हमारी काफ़ी मशीनें आ चुकी हैं, पावर टिलर से लेकर सब महिलाएं पावर टिलर चलाना जानती हैं, ब्रश कटर चलाना जानती हैं, तो पावर डिगर सब जानती हैं, ये सब तो चलाना। आप हमें इन चीज़ों से अवगत कराएंगे आज हमें अपना बगीचा? बिल्कुल आप आइए और हम आपको सब कुछ दिखाते हैं, वो सारी चीज़ें और उन महिलाओं से भी आप मुलाकात करेंगे। बिल्कुल। तो गाइस अभी हम यहाँ पे विराम देते हैं क्योंकि एक्चुअली में क्या है कि अभी हमने कहीं और भी जाना है। आज हम सुंदरलाल जी के साथ जुड़े हुए हैं, पूरा दिन हम यहीं रहेंगे, हो सकता है नाइट होल्ड भी आज हमारा यही हो, तो इनके गांव को दिखाएंगे और पूरा गांव का बाखली का भ्रमण करेंगे, बगीचा दिखाएंगे आपको पूरा। और सुंदरलाल जी मैं एक निवेदन करता हूँ कि आप बाकी लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हमारे जितने भी प्रवासी बंधु हैं जिनको ये लगता है कि पहाड़ जो है किसी काम का नहीं है, यहाँ कुछ हो नहीं सकता है, वो लोग आएँ और हमारे यहाँ देख के जाएं कि क्या नहीं हो सकता। आपके अंदर वो दृढ़ शक्ति होनी चाहिए, आप जो चाहें वो सब कुछ हो सकता है। मैं भी 5 साल पहले 0 से शुरुआत की थी और आज पहाड़ का, मैं कह रहा हूँ पहाड़ का कोई विषय नहीं है कि जिस पर हमने काम नहीं किया हो। जल संरक्षण में हमारे क्षेत्र में जल संरक्षण की एक ऐसी जन चेतना बनी है कि कहीं पे हम जल संरक्षण कार्य के लिए जाते हैं तो वहाँ सैकड़ों लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तो चाहे जल संरक्षण का क्षेत्र है, एजुकेशन के क्षेत्र में हमारे गाँव में एक्टिविटी क्लासें चलती हैं। हमारा ये जागरूकता केंद्र तो है ही। कल्चरल कार्यक्रम में आपको पता चला है कि नहीं, पता होगा या नहीं होगा, एक महिला सरैया उत्तराखंड का पहला महिला सरैया है जो और महिला सरैया की टीम है। हमने एक ऐसी पुरुष टीम बना रखी है जो खड़िया तबला खेलती है, पहली उत्तराखंड की पुरुष टीम। इस तरह से कई तो आइए कभी और देखिए, करने से सब कुछ होता है। धन्यवाद। आपने काफ़ी बोलना है, अभी बहुत कुछ बोलना है। मैं इनका सरंगा देखा, इनके वीडियो, आपकी तो पूरी वीडियो देखता हूँ मैं। महिलाएं को भी काफ़ी जागरूक किया है और कई लोगों ने फेसबुक में देखा होंगे 2 महिलाएं जो शर्मकार की डांस कर रही हैं और वो महिलाएं आपको मैं आज दिखाना चाहता हूँ, वो ये है। आपका नाम क्या बेटा? आपका नेहा बड़ा कुटी। और इस समय की जो ये नई टीम है, तो आपको कैसा लग रहा है? आपने जो ये डांस किया हमारे पहाड़ी कल्चर में, आपने जो आपने वीडियो बना के डांस की, बहुत बना, हमें तो बहुत ही अच्छा लगा। और मैंने एक ही बात देखी, शायद अभी और भी देखूँगा, तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। आपने जो ये डांस किया, आपने पहाड़ी कल्चर को आगे बढ़ावा देने के लिए किया है, आपने इसी को उम्मीद से किया है ना आपने, और इसको आगे और आप करते रहेंगे, सब बाकी लोगों को सिखाते रहेंगे आप? हाँ हाँ, क्योंकि हमारी संस्कृति पिछड़ती जा रही है। हम लोग बाहरी चीज़ों को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं और अपनी चीज़ें पीछे होती जा रही हैं। तो हम चाहते हैं कि सब लोग इस चीज़ को बढ़ावा दें और चाहते हैं कि इस चीज़ में हमारे वर्चस्व बढ़े। बिल्कुल। और आप लोग भी इसमें जुड़ गए हैं, तो आप क्या करें? आपका नाम क्या है? आपका? तो आप जो ये दो काम जो कर रहे हैं, आपको इस चीज़ को कोई शर्म तो नहीं है ना? और होनी भी नहीं चाहिए। जो शर्म करेगा वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो इसमें शर्म तो वो नहीं है। तो अभी तक आपका जो डांस किया है अभी आपने, आप फेसबुक में डाल भी दिया होगा आपने, कई कार्यक्रम हो गए, तो इनके कई कार्यक्रम हो गए। तो इनका जो फेसबुक किस नाम से?
फेसबुक पेज में ही आपको मिल जाएगा। मिल जाए फेसबुक में, भल लग दूँ। मॉडल बनाया है। तो ये है वो महिलाएं जो संस्कार ये हमारी संस्कृत को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम लोग ने दिल्ली जाके अपनी संस्कृत को भूल चुके हैं। सुंदरयाल जी तो आपका बहुत ही अच्छा प्रयास है। और जो इन्होंने इतना बढ़िया अपना लेकिन उसके पास एक ही यूनिट है वैसे ना। इनकी यूनिट वहाँ पे है। ये आगे जाओगे आप ना, जैसे जहाँ पे गाड़ियाँ नहीं खड़ी यहाँ पे है, लेकिन अभी बंद होगा वो शायद ना। मतलब है ब्रांच मतलब। हाँ, कोऑपरेटिव की एक है। आज इधर की विजिट कैसे? आज ये सुंदरयाल जी के इसमें हम जुड़े थे, इनके उसमें कुछ आज प्रोग्राम था ऊपर एक। आज कहाँ पे? ये ऊपर ही स्कूल है ना, क्या स्कूल में? अच्छा, फील्ड गुड में। हाँ, यहाँ पे देहरादून से ये बंच है, तो ये बंच जो है आने वाले दिनों में एक बंच से हम आधे किलो तक भी बड़ी इलायची ले सकते हैं। तो आप ये देखिए, अगर मिनिमम हम 1000 रुपए का रेट भी, क्योंकि बड़ी इलायची को हम रोक सकते हैं जब चाहे मार्केट में निकाल सकते हैं। तो अगर जब उसका रेट जो है मांग ज़्यादा है, उस समय रेट बढ़ा हुआ, उस समय भी निकालें और 1000 रुपए किलो के हिसाब से भी बिकाएं। तो इसी खेत में अगर 80 बंच हैं तो 40 किलो इस खेत में मिल जाते हैं, 40,000 बड़ी इलायची की मिल जाती है। फिर नींबू अलग है, कीवी अलग है, पान का पत्ता अलग है। तो ये बहुत ही अच्छा आय का साधन बन सकता है। जी सुंदरयाल जी, इसके लिए हमें क्लाइमेट का क्या जरूरत पड़ेगी, जरा बता देंगे आप? इसमें देखिए, आप आपको आंखों देखिए दिख जाएगी जी। और नीचे या उस खेत में जो है आपको पत्ते थोड़ा पीले से दिख रहे हैं। वो पीले इसलिए दिख रहे हैं, उसमें पाला पड़ रहा है ना। इसमें जो है ये छांव है, ऊपर ये खड़ीक के पेड़ है। तो खड़ीक के पेड़ की वजह से पाला भी कम पड़ता है और छांव भी रहती है। जहाँ छांव ज्यादा हो, नमी अच्छी हो, थोड़ा पानी की सुविधा ठीक हो, वो बड़ी इलायची के लिए सबसे अनुकूल है। हमारे यहाँ पे ये अंदर की तरफ ये छोटी लघु सिंचाई का है, ये नाली है। एप्पल पेड़ तो जानते हैं? हाँ, एप्पल जानता हूँ मैं। हाँ, तो लगा रखा है। हाँ, एप्पल पेड़ 4-5 लगा रखे हैं। हाँ, और तब मैं इसका मदर प्लांट बना रहा हूँ। हाँ। अच्छा, ये एप्पल का ये पूरा ही? हाँ, एप्पल पेड़ बेर टाइप का होता है ना, बेर होते हैं ना, बेर। उसकी कुछ क्वालिटी सेव क्या देती है। बेर होता है। अब ये बड़ा आ रहा है। बड़ा बड़ा होता है। अंजीर का पेड़ ही है। हाँ, अंजीर है। अंजीर। हाँ, ये अंजीर देखो। तिमला है और अंजीर। हाँ, ये अंजीर है। वो तिमला है ना उधर, ये अंजीर है। हाँ, अंजीर है, इसकी सब्जी बनती है, अचार बनता है, औषधि प्लांट है ये। ये कितना ईरान से आता है? हाँ, ईरान से आता है। ईरान, अफगानिस्तान वहाँ से आता है। यहाँ बिग बाजारों में, मॉलों में देखें आप, अंजीर है ना, 1200 रुपए 1500 रुपए किलो बिकता है। हाँ, अंजीर। वो सूखा हुआ नहीं हाँ, बेचते वो लगा के, हाँ, एक लकड़ी डाल के, लकड़ी डाल के तो बेचते हैं। ये कभी हमारा गोबर गैस प्लांट हुआ करता था यहाँ पे। तो सुंदर जी, आपने अच्छी काम कर रखे हैं। हमको ऐसी आदमी चाहिए। अच्छा होता है हमें। अभी हमने गांव में ना अखरोट लगाए 400। अंजीर का ये है, हैं? ये अंजीर का। अंजीर है, ये अंजीर और वो तिमला, तो इतना अंतर है। ये जबकि उसी प्रजाति का है। हाँ, उसी प्रजाति का है। उसी का। ये खजूर का भी लगा हाँ। देख रहे हैं, बस उसी, चाहे बच्चों को ही दिखाने के लिए हो जाए खजूर ना। यहाँ तो होगा क्या। खुमानी का ये है, खुमानी का भी लगा रखा है। खुमानी ये कहाँ से हट करते चला है? हाँ, वो बरसात से लाया ना। बरसात से वही है, वही है। ये नीचे गिरे या किसी ये चकोतरा है, चकोतरा। ये वो है तेज पत्ता। तेज पत्ता यहाँ बहुत अच्छी ग्रो होती है। अमरूद भी यहाँ बहुत अच्छा होता है। अमरूद होता है, अमरूद की बेचते हैं। ये देख सकते हैं संतरे आपने। संतरा ये रख ले अपने पास, चाहिए तो। अरे बच्चे, ये संतरा चखना ठीक है? तो कैसा है? ये तो कौन ये चार क्या कहते हैं इससे, ये यहाँ से चला गया? इधर से आइए आराम से। थोड़ा खट्टा, इस बार बारिश नहीं हुई ना, पानी हमने डाला भी भिक्के में, तो वो उतना ग्रो नहीं करता। लगा रखी है। ये अखरोट का सामने। हाँ, ये अखरोट है। अखरोट का उसको पान का ही पत्ता है, ये सब पानी है। अभी चख लेना इसका स्वाद देखिए आप। बिल्कुल बताओ, जब पान खा रहे हो, जब पान खाते दिल्ली में पता है। जो पान खाते वही। हाँ, वही तो पता है। हाँ, वही तो जब पान खाते हैं हम, जो पान खाते हैं। तो इसी को तोड़ के बनाते हैं। मानो यहाँ अपने आप हो जा रहा है। लगा रखा पेड़। लगाया हमने, लगाया मैंने, तो सैकड़ों लोगों को दे दिया। तो दोस्तों आप देखिए यहाँ पे पान का पत्ता कैसा लग रहा है भाई साहब। पेड़ दीवार पे है ना, तो वो पत्ता लंबा हो गया है ना। ये देखो, वही है पर ये जो है पान। ये मेन बेल मेरी ये थी, और आज सैकड़ों लोग हर एक को देता हूँ मैं उखाड़ के ना, और लगाओ भाई, लगाते रहते। अगर हम यहाँ से ले जाते तो वहाँ तो ज्यादा खराब हो जाएगा। ना, हैं? हो जाएगा, हैं? हो जाएगा। ले जाना अखबार पे लपेट के ना, और गमले में लगा देना। ये दिल्ली थोड़ा बड़ा था यहाँ, रोज चिड़ियाओं ने। हाँ, खा गया। अब जैसे इसमें बोरेक्स की कमी है ना। हाँ, ये बोरेक्स। देखा मैंने, हाँ, बोरेक्स डाल दूंगा मैं। बोरेक्स।
जब आदमी ना काम करते ना प्रैक्टिकली हाँ तो नॉलेज हो जाती होते 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 वो आदमी असल हो जाता है। तो सुंदरलाल